हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मैथ थर्ड के टॉपिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग रिंग, सब रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की डिफिनीशन के बारे में सीखेंगे। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आपने जिस तरीके से ग्रुप की प्रॉपर्टी या ग्रुप के बारे में सीखा है, उसी तरीके से यहाँ पर रिंग, सब रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बारे में सीखेंगे। ग्रुप से थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट रिंग में यूज होता है, तो सबसे पहले रिंग से स्टार्ट करते हैं। रिंग की डिफिनीशन में लिखा है, लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर आर जो है ये रियल नंबर का सेट नहीं है, ये केवल एक जनरल सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है, और इसमें ये तीन एलिमेंट, कोई भी तीन एलिमेंट ए बी सी आर में बिलोंग कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है, द सेट आर विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ रिंग इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जैसे ग्रुप में आप लोग ऐसे पढ़ते थे कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता था जी, और एक ऑपरेशन स्टार होता था। यहाँ पर आपके पास एक सेट आर होगा और ऑपरेशन के लिए दो ऑपरेशन होंगे। एक तो ये प्लस का ऑपरेशन होगा, दूसरा मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा। यदि एक इस तरीके का जो अलजेब्रिक सिस्टम बनेगा, जिसमें ये एक सेट है, ये एक ऑपरेशन एडिशन का है और ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, दो बाइनरी ऑपरेशन है, तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम रिंग कहेंगे यदि ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। यही लिखा हुआ, लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बी आर्बिट्रेरी। द सेट आर, ये सेट आर और फिर विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ रिंग इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये नीचे दी गई सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो ये रिंग कहलाएगा। तो आर क्या है? एक सेट है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये जो आर सेट है वो प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। लिखा आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, ये स्ट्रक्चर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब है अबेलियन के लिए ये स्ट्रक्चर आर सेट जो है प्लस ऑपरेशन के लिए 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोगों ने ग्रुप में पढ़ा है कि दो एलिमेंट यदि इस सेट में बिलोंग करते हैं तो जो ऑपरेशन दिया हो उन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाने से जो रिजल्ट आए वो भी इसमें मिले, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी इसमें एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पर सबसे दूसरे नंबर पर हमने लिख दिया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो इसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ऑपरेशन एडिशन के लिए जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यदि आर सेट है और उसमें किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो उसमें अपोजिट साइन लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है आर में बिलोंग करता है तो माइनस ए इसका इन्वर्स कहलाएगा। यदि माइनस ए आर में है तो उसका प्लस ए इन्वर्स कहलाएगा, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने नीचे लिख दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन ऑपरेशन के लिए होल्ड करना चाहिए। पांचवी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करना चाहिए एडिशन ऑपरेशन के लिए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ पर केवल प्लेस बदल जाते हैं दोनों के और रिजल्ट सेम आते हैं, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती। इस तरीके से इस रिंग को होने के लिए आर और ऑपरेशन प्लस के लिए सेट आर को अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो अबेलियन की ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करानी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज़ की है कि आर मतलब सेट आर को ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप का मतलब है कि इस सेट आर को केवल 2 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है एसोसिएटिव। यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, कहने का मतलब है कि ये जो सेट आर है वो प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए।
तो सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। क्लोजर और एसोसिएटिव आप लोग जानते हैं। यदि दो एलिमेंट इसमें लिए तो जो ऑपरेशन यहाँ मल्टीप्लाई का दिया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसी सेट में होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में कोई तीन एलिमेंट लिए जाते हैं, कोई दो का पहले मल्टीप्लाई फिर तीसरे से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लास्ट के दो का मल्टीप्लाई फिर पहले से मल्टीप्लाई, रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तीसरी प्रॉपर्टी आर प्लस डॉट को रिंग होने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है कि कोई तीन एलिमेंट है वो इस तरीके से लिखे हैं, ए बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट का प्लस, ये जो बाहर का नंबर है वो इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, इसको बोलते हैं। तो ये इधर आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, क्योंकि ये बी प्लस सी इधर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया प्लस ए के साथ इस इधर भी मल्टीप्लाई। यदि ये कंडीशन होल्ड कर जा रही है तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो जा रहा है। इस तरीके से टोटल प्रॉपर्टी 5 2 7 1 8 प्रॉपर्टी टोटल। यदि कोई स्ट्रक्चर दो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशन के लिए 8 प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम लोग कहेंगे कि ये रिंग है। ब्रीफली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हम किसी स्ट्रक्चर और ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को हम रिंग कहेंगे यदि सबसे पहले ये आर सेट जो है प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप हो, इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप हो और प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता हो, तो इसको हम रिंग कहेंगे। ये रिंग की डिफिनीशन आपको याद रखना है। जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि प्रूव करिए कि ये रिंग है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशन के लिए ये 8 प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। इसके लिए एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल है आपका कि यदि ये जेड सेट ऑफ इंटीजर है, ऑपरेशन एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, ये रिंग होता है, ये रिंग ऑफ इंटीजर कहलाता है। आप देखेंगे इंटीजर का सेट प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप होता है, इंटीजर का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करेगा, इसलिए ये रिंग हो जाएगा। अब अगली डिफिनीशन है टाइप्स ऑफ रिंग। यहाँ पर रिंग मेनली दो प्रकार की लिखी गई हैं। पहली रिंग है कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग किसे कहेंगे? कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब है कि कोई रिंग, अब ये रिंग का मतलब है कि वो 8 प्रॉपर्टी पहले होल्ड कर चुका है। यदि कोई रिंग रिंग इज कॉल्ड अ कॉम्यूटेटिव रिंग इफ इट होल्ड्स द कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि कोई रिंग का मतलब है 5 2 7 1 8 प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद वो यदि ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंडर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यदि ये होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई। आप सोच रहे होंगे कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हमेशा आता है, लेकिन ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बात सही नहीं है। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो भी सेट होल्ड करेगा, जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होल्ड करेगा, उसे हम कॉम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल में भी ऐसे लिया गया है, कंसीडर द सेट E ऑफ ऑल इवन इंटीजर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, द सेट E फॉर्म अ कॉम्यूटेटिव रिंग। यदि हम सभी इवन इंटीजर का सेट ले लें, मतलब जिसमें 0, इवन इंटीजर का सेट का मतलब है डैश -4 -2 0 2 4 ऐसे करके 6 एंड सो ऑन, ऐसे करके एक सेट ले लें और ऑपरेशन प्लस ले लें और मल्टीप्लिकेशन ले लें, 2 बाइनरी ऑपरेशन, तो ये आपका कॉम्यूटेटिव रिंग की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा।
फिर अगली डिफिनीशन है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी का मतलब है कि a ring is called a ring with unity if it has a multiplicative identity। कहने का मतलब है ये रिंग पहले से हो, इस रिंग को रिंग विद यूनिटी तब कहेंगे यदि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती। यदि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब यदि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है जैसे ये रियल नंबर का सेट हो, ऑपरेशन प्लस हो और मल्टीप्लिकेशन हो, तो ये रिंग विद यूनिटी होता है, रिंग विद यूनिटी। क्योंकि ये 5 आर प्लस के लिए मतलब प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, मल्टीप्लाई के लिए ये एसोसिएटिव क्लोजर और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी मतलब 1 यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये रिंग विद यूनिटी है। अगले में हम लोग देख लेते हैं, अगला टाइप रिंग का है रिंग विद जीरो डिवीजर्स। रिंग विद जीरो डिवीजर्स, अब रिंग विद जीरो डिवीजर्स और विदाउट जीरो डिवीजर्स दो टाइप का होता है। तो रिंग विद जीरो डिवीजर्स का मतलब है, रिंग विद जीरो डिवीजर्स का मतलब है कि इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू, यदि कोई दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जहाँ पर ये दोनों ही नंबर 0 नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये रिंग विद जीरो डिवीजर्स। अब आप मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, उस सेट में जो एलिमेंट हैं वो मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट हैं, और दो मैट्रिक्स हैं जिनका जो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जा रहा, तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है वो रिंग विद जीरो डिवीजर्स है। फिर अगली डिफिनीशन है रिंग विदाउट जीरो डिवीजर्स। किसी अलजेब्रिक सिस्टम R को हम where R is the set of where R is a set non-empty set with two binary operation plus any multiplication is called ring without zero divisors। विदाउट जीरो डिवीजर्स का मतलब है कि a डॉट बी नॉट इज इक्वल टू 0 हो, यदि a नॉट इज इक्वल टू 0 एंड b नॉट इज इक्वल, यदि a और b दोनों ही 0 नहीं है तो उनकी प्रोडक्ट भी यदि 0 नहीं आती है तो हम कहेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवीजर्स। रिंग विद जीरो डिवीजर्स में ए और बी दोनों ही 0 नहीं लेकिन उनकी प्रोडक्ट 0 है, तो रिंग विद जीरो डिवीजर्स। अब अगली हेडिंग है सब रिंग की। सब रिंग मतलब अ सबसेट, मान लीजिए यहाँ पर ए अ सबसेट, यहाँ पर यस भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर सबसेट ए लिखा है, कैपिटल ए लिखा, अ सबसेट ए ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। मान लीजिए किसी सेट को जो किसी रिंग का सबसेट है उसको हम सब रिंग तब बोलेंगे जब वो दो प्रॉपर्टी होल्ड करे। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो सबसेट है वो प्लस ऑपरेशन के लिए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप होना चाहिए आर प्लस का। जो यहाँ पर रिंग है वो ग्रुप हाई है, आर ग्रुप भी है क्योंकि ग्रुप्स की भी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इस ग्रुप के लिए इस ए को सब ग्रुप होना ज़रूरी है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है कि इस सेट को क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए यदि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि ए इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिंग मतलब ये सेट ऑफ इंटीजर इज अ लिखा है, द रिंग इंटीजर का सेट है प्लस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ इंटीजर इज अ सब रिंग ऑफ आर। आर का मतलब है यहाँ पर आर का मतलब है रियल नंबर का सेट। कहने का मतलब इंटीजर का सेट रियल नंबर के सेट के लिए सब रिंग का काम करेगा। ये जो है इस रिंग का सब रिंग है, ये दोनों ही रिंग हैं, ये रिंग इस रिंग का सब रिंग है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन का मतलब है कि इंटीग्रल डोमेन के लिए हम
ऐसे भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर आर प्लस ले सकते हैं, या यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं। ये आर एक सेट है या डी भी इसकी जगह पर डी भी कहीं कहीं बुक में लिखा मिलता है। तो इस डी प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए इसको हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। यदि पहली कंडीशन की ये सेट जो है प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन होना चाहिए। अबेलियन का मतलब वो 5 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। दूसरी बात है कि इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है ये फॉलोइंग कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब कौन कौन सी फॉलोइंग कंडीशन? पहली कंडीशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए और कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। कहने का मतलब है ये जो इंटीग्रल डोमेन में जो ये आर स्ट्रक्चर है, इसको डोमेन होने के लिए प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और कॉम्यूटेटिव लॉ, ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, जिसमें इन्वर्स की बात नहीं की गई है। और एक प्रॉपर्टी और इसमें है कि आर इज फ्री फ्रॉम 0 डिवीजर्स। मतलब ये आर इज फ्री फ्रॉम 0 डिवीजर्स, इसमें 0 डिवीजर से फ्री होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि a और डॉट b इक्वल टू 0 है तो इसमें से किसी एक का 0 होना ज़रूरी हो, तो ये फ्री 0 डिवीजर्स बोला जाए। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। कहने का मतलब है रिंग से इसमें 2 डिफिनीशन ज़्यादा, एक तो एक कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए होल्ड करता है और ये आइडेंटिटी को भी होल्ड करता है और ये फ्री फ्रॉम 0 डिवीजर्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द रिंग ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन। यदि आप इंटीजर का सेट ले लीजिए और प्लस और ये डॉट ऑपरेशन ले लीजिए तो ये अबेलियन है प्लस ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये चारों प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। इसमें केवल एक इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी इंटीग्रल डोमेन में छोड़ दी गई। अगली डिफिनीशन है फील्ड की। फील्ड की डिफिनीशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को, इस तरीके के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम फील्ड कहेंगे यदि ये आर प्लस, मतलब ये सेट जो है प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन मतलब 5 प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स और कॉम्यूटेटिव एडिशन ऑपरेशन के लिए ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। और दूसरा कि यदि ये सेट जो आर सेट दिया हुआ जिसमें ऑपरेशन ए प्लस और डॉट ये स्ट्रक्चर है, इस सेट में आर को छोड़ करके आर में 0 एलिमेंट को छोड़ करके जो सेट में एलिमेंट बचे वो उन सब को मिला करके सेट जो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। आर ये सफिक्स में 0 का मतलब आर नॉट विदाउट 0 एलिमेंट सेट इज एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब 0 को हटा करके जितने भी एलिमेंट बचे उस सेट के लिए ये अबेलियन का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स और एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। यदि ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिंग में भी था। अब आप समझ लीजिए इनमें सब में डिफरेंस क्या। इतनी प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद ही हम इसे फील्ड कहेंगे। मतलब आर प्लस ऑपरेशन डॉट ये जो है रिंग है। रिंग का मतलब है आर प्लस के लिए अबेलियन होना चाहिए। आर डॉट के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। और यदि ये पहली बात, दूसरी बात आर स्ट्रक्चर प्लस ऑपरेशन डॉट ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये इंटीग्रल डोमेन होगा। यदि ये आर प्लस अबेलियन होना चाहिए
अबेलियन होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। और आर डॉट के लिए 4 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। आर डॉट के लिए 4 प्रॉपर्टी, पहली क्लोजर होनी चाहिए, दूसरी एसोसिएटिव होनी चाहिए, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, चौथी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे तो हम कहेंगे ये इंटीग्रल डोमेन है। तीसरी बात हमने इसमें सीखी कि इसी स्ट्रक्चर को हम फील्ड कहेंगे। फील्ड कहने के लिए ये आर प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, आर डॉट आर जीरो मतलब जीरो एलिमेंट छोड़ करके जो बचे उस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है फील्ड कहलाएगी, FIELD फील्ड कहलाएगी। तो आपने इसमें तीन डिफिनीशन पढ़ी, रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। अब सबसे पहले आपने इसमें ग्रुप पढ़ा, ग्रुप से ज़्यादा प्रॉपर्टी रिंग में, रिंग से ज़्यादा प्रॉपर्टी इंटीग्रल डोमेन में, इंटीग्रल डोमेन से ज़्यादा प्रॉपर्टी फील्ड में। तो सबसे इसमें ज़्यादा डिफिनीशन रखने वाले कॉन्सेप्ट है फील्ड में। फील्ड में आपको 5, 5, 10, 11 प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ती है। रिंग में आपको 8 प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ती हैं और इंटीग्रल डोमेन के लिए 5 और 4, 9 प्रॉपर्टी, 5, 4, 9, 10 प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ती हैं। इस तरीके से ये लेक्चर आज का ओवर होगा। थैंक यू।